अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग क्वेश्चंस मॉडल पेपर को 2023 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है अ पर्सन हैज़ इन्फ्लेमेशन इन द साइनस एंड फेलियर इन द एस्टेशन ट्यूब दैट व्हाट आर दीज डिजीज़ेस। मैं को इसलिए पढ़ रही हूँ कि इसमें जो राइटिंग है वो थोड़ी मिसप्रिंटिंग में आ गई है। और उसके बाद पहले तो आपको डिजीज़ के नाम लिखने हैं। 2 बीमारियां पूछी गई हैं, एक तो इन्फ्लेमेशन इन साइनस SINUS और दूसरा ये कि स्टेशन ट्यूब की। यूस्टेशन ट्यूब के लिए आपको बताना है कि वो अगर उसमें वो फेल हो जाए या उसमें कोई ख़राबी हो जाए तो वो क्या बीमारी है। दोनों बीमारियों के नाम लिखने हैं, किसी एक के सिम्टम्स लिखने हैं। राइट द सिम्टम्स ऑफ एनी वन। तो साइनसाइटिस पहले हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। वो बीमारी है जिसमें साइनसेस में वरम आ जाता है, सूजन आ जाती है, स्वॉलन और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें पहले इससे पहले ये पता होना चाहिए कि साइनसेस क्या चीज़ है। ये 4 चैम्बर्स हैं जो दिमाग में, खोपड़ी में, हेड में होते हैं। ठीक है, और ये कनेक्टेड होते हैं नैरो चैनल से, छोटी छोटी सी बारीक बारीक नालियों से। और ये ड्रेन करते हैं। क्या होता है कि दिमाग ये चैनल्स जो हैं, ये कैविटीज़ जो हैं, ये कुछ म्यूकस क्रिएट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, जो कि इन चैनल्स के ज़रिए, नैरो चैनल्स के ज़रिए ड्रेन होता है, हो जाता है, नाक के ज़रिए रास्ते से निकल जाता है। तो वो क्यों होता है? ताकि आपकी नाक साफ रहे, यानी कि उसमें जो भी मट्टी वट्टी है वो सब उसमें चिपक जाए और उसको ड्रेन आउट हो जाए, या फिर उसमें जो बैक्टीरिया उस मट्टी में मौजूद हैं तो वो भी आपके नाक में से निकल जाए। इसके लिए ये मौजूद है। अगर ये इसमें सूजन आ जाए तो फिर क्या होता है, आगे देखते हैं। साइनसाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस दैट कैन कॉज देम टू गेट ब्लॉक्ड एंड फिल्ड विद फ्लूइड। अब वो जो पानी ड्रेन आउट होना चाहिए साइनसेस में से, म्यूकस जो निकल रही है, वो अगर वो बंद हो जाए, ड्रेन चैनल्स, तो वहाँ पर ये फ्लूइड भर जाता है। और उसकी वजह ये उमूमन क्यों होता है, जब अगर कोई कोल्ड या एलर्जी हो, या तो सर्दी लग जाए, नज़ला हो जाए, या फिर कोई एलर्जी हो जाए। इसके अलावा समटाइम्स पॉलिप्स और यानी कुछ आउटग्रोथ, कुछ दाने जैसे, मस्से जैसे अंदर निकल आए, आउटग्रोथ हो जाए, या फिर आपकी जो बीच में सेप्टम है ना, दोनों नॉस्ट्रल्स को डिवाइड करने वाला नाक में जो दीवार है, या आप उसको नाक की हड्डी कह लेते हैं, उसमें अगर कोई सूजन या उसमें कोई टेढ़ापन आ जाता है, डेविएशन आ जाती है, उसमें कोई मोड़ आ जाता है, यानी उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है, उसको में टेढ़ापन आ जाता है, तो उससे जो है ये उमूमन होता है कि साइनसाइटिस की बीमारी हो जाती है और नाक जो है वो बंद हो जाती है। अब उसमें सिम्टम्स क्या है हमारे पास, देखिए। पोस्ट नेज़ल ड्रिप्स, म्यूकस जो है वो हलक में गिरना शुरू हो जाता है, बजाय इसके कि नाक से बाहर निकले, वो पीछे हलक में गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि ईयर, नोज़ एंड थ्रोट आपस में लिंक्ड होते हैं। जब नाक में दवा डालें तो भी हलक में गिरती है, कान में दवा डालें तब भी आपको हलक में कड़वापन महसूस होता है। तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो जब आगे से उनको जगह नहीं मिलती नेज़ल ड्रिप्स को, तो वो हलक में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक सिम्टम होता है कि नज़ला नाक में गिरने, नाक से निकलने के बजाय हलक में गिरना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कि जो डिस्चार्ज नाक से निकल रही है, वो नाक बहुत गाढ़ी और येलोइश ग्रीन कलर की हो जाती है जो नाक से निकल रही है इसके, या फिर स्टफ़ नोज हो जाती है, बिल्कुल नाक बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कचरा मचरा आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रेशर, चेहरे के ऊपर आपको दबाव, सूजन सी, दर्द सा महसूस होगा, ख़ास तौर पर नोज़, आइज़ और फोरहेड में के चारों तरफ, नाक के चारों तरफ, आँखों के चारों तरफ और पेशानी पर जो है वो आपको प्रेशर महसूस होगा। ऐसा लग रहा है कि कुछ दब रहा है, अंदर कुछ दबा रहा है। उसके अलावा हेडेक, दर्द शुरू हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा। और पेन इन योर टीथ एंड ईयर, चूँकि आपका थ्रोट उससे जुड़ा हुआ है, कान उससे जुड़ा हुआ है उस ENT लिंक में, तो उसमें आपके कान में और दांत में भी दर्द शुरू हो सकता है। ठीक है, साइनसिस की मैंने डेफिनेशन आपको दे दी है, आप इसको याद कर सकते हैं कि साइनसेस आर 4 paired कैविटीज़ इन द हेड
They are connected by narrow channels. They make thin mucus that drains out of the channel of the nose, helps to keep the nose clean and free of bacteria. अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन में, ETD कहते हैं इसको। ये वो बीमारी है जिसमें हमारे पास जो है वो स्टेशन ट्यूब में वो जो में ख़राबी पैदा हो जाती है। It is a condition, ETD is a condition where the tubes that connect your middle ear to your upper throat, हलक से कान तक में जो लिंक मौजूद है वो become blocked, वो ब्लॉक हो जाता है। अब इसमें क्या है कि आपको मैंने अभी बताया था कि मिडल ईयर, अगर आप कान में दवा डालते हैं तो हलक में महसूस होती है ये लिंक, ये एस्ट्रेशन ट्यूब का ही है, और इसी में जो है ये अगर ब्लॉक हो जाए तो आपको डिफ़िकल्टीज़ महसूस होने लगती है। तो आइए हम इस बीमारी के सिम्टम्स को देख लेते हैं कि दे कैन लीड टू डिस्कम्फर्ट। एक तो आपको तकलीफ, आराम नहीं मिलेगा, बेचैनी रहेगी। उसके अलावा हेयरिंग प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, ठीक है, कान में सुनने की सलाहियत मुतासर हो जाएगी। फिर उसके बाद टेनाइटिस हो जाएगा। टेनाइटिस क्या है, कान में घंटियाँ रिंगिंग बजना शुरू हो जाएगी, सीटियाँ बजना शुरू हो जाएंगी। क्लिकिंग और पॉपिंग साउंड्स हो जाएंगी, कान में हल्के हल्के बबल्स के फटने की आवाज़ महसूस होना शुरू हो जाएगी। उसके अलावा फीलिंग फुलनेस इन योर ईयर, कान आपका भरा हुआ बंद महसूस होगा, कान बंद हो जाएगा बिल्कुल, तो उससे भी हियरिंग प्रॉब्लम में मसला होगा। इसके अलावा पेन दैट मिमिक्स एन ईयर इन्फेक्शन, कान में ऐसा दर्द होगा जैसा लगेगा कि कान में कोई फोड़ा फुंसी निकल आई, कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। इसके अलावा डेजीनेस और बैलेंस प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, यानी कि आपको चक्कर आएंगे, सर घूमता हुआ नज़र आएगा, दुनिया घूमती नज़र आएगी, चलने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बैलेंस अपने आप को नहीं कर पा रहे होंगे। एक तरह अगर एक कान में है तो वो झुके चले जाएंगे उस तरफ, तो ऐसा भी होता है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर बहुत आते हैं। और उसके अलावा क्लिकिंग या कान में खुजली या गुदगुदी शुरू हो जाएगी। तो टिकलिंग प्रॉब्लम इन सेंसेशन इन योर ईयर्स, कान में खुजली गुदगुदी शुरू हो जाएगी, तो ये भी एक मसला है। ये सारे सिम्टम्स हैं। आपके क्वेश्चन में किसी एक के सिम्टम्स को पूछा गया है, मैंने दोनों बीमारियों के बारे में, दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में बता दिया है। आप जैसा समझे, जिसको आसान समझे याद कर लें। मेरा ख्याल है तो दोनों को याद कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई हर्ज नहीं है। तो इंशाल्लाह फिर अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, ठीक है। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। गुड लक टू यू।